एक बड़ी प्राथमिकता राज्य सरकार की है, जिला प्रशासन की है, और इसको देखते हुए हमने 27 तारीख से जिले के अंदर अपने जिले में एक विशेष अभियान हम चला रहे हैं टीकाकरण का। कोई भी बच्चा छूट ना पाए अभियान हमारा है। तो इस अभियान के अंदर हम इसको 3 चरणों में चला रहे हैं। पहला तो सबसे पहले हमने ये किया है कि हमने हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर से कहा है कि वो नए सिरे से पूरी लिस्ट बनाए, हर बच्चे की नए सिरे से लिस्ट बनाए, पुरानी लिस्ट का उपयोग ना करे, क्योंकि अभी पलायन वाले लोग दीपावली पे आए हुए हैं। तो पूरी एक नई लिस्ट गांव-गांव की बन रही है। उस लिस्ट के आधार पर 27 अक्टूबर से हमारे सेशन टीकाकरण के शुरू हो रहे हैं। तो हम 27 तारीख से पहला चरण 10 दिन का होगा हमारा टीकाकरण का। इस 10 दिन के चरण में सबसे पहली प्राथमिकता होगी पलायन वाले बच्चों की, क्योंकि यदि मान लो वापस चले जाते हैं तो फिर वो टीकाकरण के लिए नहीं आ पाएंगे। सबसे पहले हम उनको टीकाकरण करा रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता उन जगहों की जहां पर हमारी एएनएम पदस्थ नहीं है, जहां पदरिक्त हैं, वहां पर हम दूसरी जगहों के एएनएम को चार्ज दे करके वहां पर सेशन करा रहे हैं। तो सर्वोच्च प्राथमिकताएं 2 हैं। तो पहला चरण हमारा 27 तारीख से शुरू होगा और 10 दिन चलेगा। फिर उसके बाद अगला चरण फिर 10 दिन चलेगा और फिर अगला चरण 10 दिन चलेगा। तो इस प्रकार से हमारे 3 चरण होंगे 10-10 दिन के, लगातार ये चलेंगे। तो पहले चरण में जो छूट गए वो दूसरे चरण में कवर होंगे, तो दूसरे चरण में छूट गए वो तीसरे चरण में कवर होंगे। और आखिरी चरण में हम उन बच्चों को लेंगे जिसमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, मतलब जिसमें ऐसा है कि परिवार वाले राजी ही नहीं हो रहे कि हम जो है वैक्सीनेशन कराएंगे, या लगातार इस तरह की बात वो कर रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो बीमार है, वैक्सीनेशन कर नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को हम हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स की मदद से, जनप्रतिनिधियों की मदद से, अधिकारियों की मदद से इनको मनाएंगे और मना करके फिर इनका वैक्सीनेशन कराएंगे। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, खासतौर से ग्रामवासियों से, कि हम लोग अब लगातार 27 तारीख से हम आपका टीकाकरण का काम शुरू कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आए, अपने बच्चों को टीका लगवाएं। खासतौर से जो लोग दिल्ली, गुड़गांव, दूसरी जगहों पर रहते हैं, पलायन करते हैं और अभी दीपावली पर अपने घर दमोह आए हुए हैं, उनसे मेरा खास तौर से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अपने बच्चे का टीकाकरण अवश्य कराएं और उसके बाद ही यहाँ से जाएं। और एक टीका जो है आपकी बच्चों की कई बीमारियों से जिंदगी को बचाता है। बाहर आप रहते हैं, वहाँ टीका लग पाता है, नहीं लग पाता है, तो इसीलिए कृपा करके सभी लोग टीका लगा करके जाएं। यदि कोई महिला अपने मायके आई है दमोह में या ससुराल गई है, किसी जहाँ की रहने वाली उसकी दूसरी जगह गई है, तो वहां भी उसका टीका लग सकता है। हमने हर जगह टीकाकरण की व्यवस्था की हुई है। तो कृपा करके इस अभियान को सफल बनाएं और ताकि कोई भी बच्चा हमारा छूट न पाए। सर, बच्चे 0 से 5 साल और 5 से 10 साल ये टीकाकरण वाले, तो इसमें हमने दोनों तरह के लिए हैं, 0 से 5 साल वाले भी लिए हैं और 5 से 10 साल वाले भी लिए हैं, ताकि ऐसे भी कई बच्चे निकल आते हैं जो बड़े हो गए लेकिन उनको टीका नहीं लगवाया माँ बाप ने। कई बार ऐसे केस भी निकल आते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि एक एक बच्चे को घर घर जाकर के देखिए कि कोई बच्चा भी छूट ना पाए। जो यहाँ पर उपलब्ध है हर बच्चे को टीका लगाना है, और इसीलिए हमने 10-10 दिन के शेड्यूल बनाए हैं, ताकि 10 दिन में हर गांव का सेशन प्लान आराम से हो सकता है। और एक गांव में अधिकतम एवरेज 15 से 20 बच्चे मिलेंगे आपको। तो 10 दिन यदि हम लगातार इसको कैंपेन को करते हैं तो एक दिन में 2 बच्चे अधिकतम आते हैं, तो ये आराम से हो सकता है। तो हमारे CHOs, हमारे BMOs, हमारे BPM, हमारे BCM, हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग को हमने एक टीम के रूप में इसमें झोंका है कि आप पूरा काम इसको अच्छे से देखेंगे, ताकि हम पूरा सच्चे अर्थों में हम सही में वैक्सीनेशन के लक्ष्यों को अपने प्राप्त कर सकें और इसकी डेटा एंट्री प्रॉपर तरीके से हो, इसका भी हम विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं।